ऋषांक के साथ हुआ बहुत बड़ा हादसा, क्या हमेशा के लिए टूट जाएगी भव्या की दुनिया? जी हाँ दोस्तों, सीरियल मेरी भव्या लाइफ के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने जा रही है जो हर दर्शक के दिल को छू जाएगा। एक और प्यार, दूसरी ओर विश्वासघात, और इन दोनों के बीच उलझी एक मासूम लड़की भव्या, जिसे प्यार मिला लेकिन बहुत देर से। कहानी शुरू होती है उस सच्चाई के सामने आने से जिसने भव्या की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। ऋषांक, जिससे भव्या ने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी, वही ऋषांक कुछ ऐसा छिपा रहा था जो भव्या के लिए एक झटका साबित हुआ। भव्या जब ऋषांक का वह छुपा हुआ सच जानती है कि उसने एक बहुत ही गंभीर बात उससे छुपाई थी, एक ऐसा रहस्य जो किसी भी रिश्ते की नींव को हिलाकर रख सकता है, तो वह अंदर तक टूट जाती है। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं, बस धोखे की जलन थी। और तभी वह ऋषांक को छोड़कर चली जाती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। ऋषांक, जो इस सच के उजागर होते ही खुद को संभाल नहीं पाया, उसके लिए भव्या का जाना किसी सजा से कम नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जो भी कर रहा था, सब कुछ खोखला था अगर भव्या उसके साथ नहीं है। वह हर रोज, हर पल उसे ढूंढता रहा, फोन करता रहा, मैसेज करता रहा, लेकिन भव्या ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर एक रात, एक सन्नाटा भरी रात में, जब ऋषांक एकदम अकेला था, शराब के नशे में चूर, बस यही सोचते हुए कि काश भव्या उससे बात कर ले, वो घर से निकल पड़ता है। दिल में तड़प, आंखों में आंसू और दिमाग में सिर्फ भव्या की तस्वीर। लेकिन दोस्तों, वह रात केवल उसकी बेचैनी की रात नहीं थी, वह रात उसकी जिंदगी बदलने वाली रात बन गई। उसी रात एक भीषण सड़क हादसा होता है। ऋषांक की गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पुल से नीचे गिर जाती है। तेज बारिश, अंधेरी रात और खून से लथपथ ऋषांक, कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा रहेगा या नहीं। इधर भव्या, जब उसे सुबह सुबह एक अनजान नंबर से फोन आता है कि एक आदमी को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया है, उसका फोन पर आखिरी कॉल आप थीं, तो भव्या का दिल धड़क उठता है। वह बिना कुछ सोचे समझे अस्पताल की ओर दौड़ती है। वहां पहुंचकर जब वह ऋषांक को खून से लथपथ मशीनों से जुड़ा हुआ देखती है, तो उसके कदम वहीं जम जाते हैं। उसके आंसू रुक नहीं पाते। वह ऋषांक का हाथ पकड़कर कहती है, तुम ऐसे नहीं जा सकते ऋषांक। मैंने तुमसे नफरत की थी, लेकिन प्यार उससे कहीं ज्यादा था। वहीं डॉक्टर कहते हैं, ऋषांक को होश में लाने के लिए उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। और भव्या खुद को रोक नहीं पाती, वह ऋषांक के पास बैठती है, उसकी सारी बातें, सारी यादें उसे सुनाती है। और फिर चमत्कार होता है, ऋषांक की उंगलियां हिलती हैं, डॉक्टर दौड़ते हैं, भव्या की आवाज से उसकी धड़कनें फिर से चल पड़ती हैं। ऋषांक धीरे धीरे आंखें खोलता है, और पहली बार किसी कमजोर स्थिति में वह कहता है, मुझे माफ कर दो भव्या, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम ही मेरी जिंदगी हो। उस एक लम्हे में भव्या की आंखों में सारी नफरत पिघल जाती है। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन ऋषांक का प्यार देखकर उसमें एक दरार से रोशनी झांकने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही ऋषांक की हालत सुधरने लगती है, एक नया किरदार एंट्री करता है, अनुष्का, जो खुद को ऋषांक की पूर्व मंगेतर बताती है। वह दावा करती है कि ऋषांक ने भव्या से मिलने से पहले उससे शादी का वादा किया था। वह भव्या को धमकी देती है कि अगर उसने ऋषांक से दोबारा रिश्ता जोड़ा, तो वो दोनों की जिंदगी नर्क बना देगी। अब भव्या एक नई दुविधा में है। क्या वह ऋषांक को माफ करके एक नई शुरुआत करे, या अनुष्का की बातों में आकर फिर से खुद को तोड़ दे? वहीं ऋषांक भी इस बार चुप नहीं बैठता। वह भव्या को साबित करके दिखाता है कि वह सिर्फ उसी से प्यार करता है, और अनुष्का के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। अब कहानी लेगी और बड़ा